लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं गिफ्टेड स्टूडेंट्स की, तो इनका जो आईक्यू लेवल होता है, ठीक है, आईक्यू के ऊपर भी अभी क्वेश्चन आएंगे, आईक्यू लेवल के बारे में क्यों इसकी आलोचना हुई थी सब हम लोग पढ़ेंगे। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 140 प्लस का होता है, ठीक है, आई होप आप में से भी कुछ एक दो बच्चे जरूर या ज्यादा भी बच्चे ऐसे होंगे, तो जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 140 प्लस का होता है वो आपकी गिफ्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या क्या विशेषता इन सभी की होती है, जितने मैंने आपके सामने एक एक पॉइंट लिखे हुए हैं, ये वो सभी पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए या जिनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं पहले प्रतिभाशाली बच्चों की बात करूं, तो इनके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देखने को मिलती है, वो भी कैसे लेवल की, हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है। यानी जो इनकी बौद्धिक क्षमता है ना, बहुत अलग लेवल की आपको देखने को मिलेगी। जो आपके एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, जिनका आईक्यू लेवल 90 से 109 के बीच में होता है, उनसे भी बहुत आगे, बहुत उत्तीर्ण तरीके के ये बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी यानी कि जिज्ञासा आपको देखने को मिलती है। देखो आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 इडियट का आमिर खान, ठीक है, इसके अंदर इनका नाम कुछ वांगसुडू कुछ करके नाम था। ये गिफ्टेड स्टूडेंट थे 3 इडियट मूवी के अंदर। जैसा आपने पिछली बार मैंने कौटिल्य पंडित के बारे में बताया था, गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। गिफ्टेड स्टूडेंट ये होते हैं, इनको हर चीज के बारे में जिज्ञासा रहती है, ये काम ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता है, ऐसे कैसे कर सकते हो। आपने देखा उस मूवी के अंदर आमिर खान हर क्लास के अंदर जाके बैठ जाता था और कहता था कि भाई ज्ञान जहां से मिलो वहां से उसको ले लेना चाहिए। यानी कि जिज्ञासा इसके अंदर पूरी देखने को मिलती रहती थी। उसके अलावा क्या होते हैं, ये अपनी क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन रखते हैं। यानी कि रिगिड कठोरतापन ये अपनी क्रियाओं के अंदर, अपने पाठन के अंदर नहीं रखते, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सीखते हैं, बदलाव यहां पर करते रहते हैं, जो आपके इस प्रकार के गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे देखने को मिलते हैं। इनकी सोच में सटीकता रहती है। देखिए अगर मैं बात करूं ना गिफ्टेड स्टूडेंट की, तो तुक्के उक्के नहीं लगाते, बड़े चैलेंजिंग काम ये वाले लेते हैं। और अगर ये कुछ सोचते हैं ना, जो चिंतन करते हैं, हाई लेवल का चिंतन इनके आपको थॉट के अंदर देखने को मिलता है, समझने के अंदर देखने को मिलता है। तो सोच में सटीकता की ओर इनका झुकाव रहता है कि मैं सटीक सोचूं। और यही बच्चा आगे जाके हमारे देश का बड़ा नाम रोशन करते हैं। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई मान लीजिए शास्त्र के उसमें योगदान दे रहा है, कोई शिक्षा शास्त्र में दे रहा है, कोई संगीत के अंदर दे रहा है। ये आपके गिफ्टेड स्टूडेंट रहते हैं। इनके अंदर आपकी हाई लेवल की आपकी कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बहुत गम्यता रहती है। मैंने कहा ना, जो आपके एवरेज स्टूडेंट रहते हैं उनसे बहुत स्पीड से ये बच्चे सीखते हैं। इनको तो थोड़ा सा इशारा देने की जरूरत होती है, ये अपने आप ही सीख जाते हैं। सीखने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी प्रकार की रहती है। मेंटल प्रोसेस रहता है हाई कैटेगरी का, जो मैंने इसके अंदर बताया। और इन्हें कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। देखिए जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट रहते हैं, तो स्कूल के अंदर कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पाता जो इन बच्चों के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हमें समावेशी कक्षा करनी है। तो जो आपके गिफ्टेड बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, इनको भी बाकी बच्चों के साथ हमें एजुकेशन देनी है, बट ये बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा एडवांस रहते हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसे इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की जरूरत है जो स्कूल के अंदर नहीं मिल पाता। क्योंकि अगर हमने इनको ऐसे सपोर्ट नहीं दिए तो ये बच्चे फिर गिफ्टेड स्टूडेंट क्या, ये एवरेज के साथ ही हो जाएंगे, उनके साथ एक साथ रह रहेगा। ठीक है, यानी ये आपके एक तरीके से इनका हरास हो जाएगा। ठीक है, क्यूरियोसिटी मैंने आपको बता दिया, क्यूरियोसिटी इनके अंदर आपका जिज्ञासा। अच्छा, क्यूरियोसिटी मैंने वहां क्रिएटिविटी के अंदर आपका कर दिया, उल्टा उल्टा बता दिया। देखो क्यूरियोसिटी जिज्ञासा का मैंने आपको बता दिया, और क्रिएटिविटी यानी कि यहां पर बात है रचनात्मकता। यानी कि जो इनकी सोच होती है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, रचनात्मकता देखने को मिलती है। एक काम को कई अलग प्रकार के नजरियों से यहां पर जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो करते हैं। यानी एक तरीके पर ध्यान नहीं देते। मान लीजिए कोई समस्या है, उसका समाधान कैसे अलग अलग प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से क्रिएटिविटी ये करते हैं इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं। सेल्फ एफिकेसी बहुत अच्छी रहती है इनके अंदर। ठीक है, बहुत डिपेंडेंट रहते हैं अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, अपनी क्षमताओं पर ऐसे बच्चों को पूरा भरोसा रहता है। उसके अलावा डिसीजन में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं कि मम्मी पापा ने कहा है कि तू टीचिंग का कोर्स कर ले, जा मास्टर बन जा, नहीं। जो इन्होंने सोच लिया मुझे ये काम करना है, तो वही काम इनको करना होता है, उसी के पीछे लग जाते हैं, उसी को चैलेंज की तरह स्वीकार करते हैं और उसमें निपुण भी होते हैं। तो ये होते हैं आपके गिफ्टेड यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जिसके बारे में सभी चीजें मैंने आपको बता दी। कोई भी एग्जाम उठा लेना, अलग अलग शिफ्ट का उठा लेना, गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में जितनी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, बार बार एग्जामिनर इन्हीं को आपको रिपीट करके देता रहता है। अब देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था, उस क्वेश्चन के ऊपर यार हम लोग नजर डाल लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इसके अंदर कहा गया है कि जो आपका प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, यानी जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है, उनको परिभाषित करना है। तो चलो भाई करो परिभाषित। क्या ये शीघ्रता से सीखते हैं, यानी बहुत जल्दी सीखते हैं और उसको याद भी रखते हैं? क्या ये सतर्क रहते हैं, यानी अलर्ट रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं और बारीकी से अवलोकन करते हैं? या फिर ये त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन के साथ, किसके एक्सीलरेशन, आपने एक्सीलरेट सुना है, जो गाड़ी चलाते वक्त हम एक्सीलरेटर का यूज करते हैं,
जिससे गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ जाती है, उसी प्रकार का जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, इसके साथ ये बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी इनको ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जिससे इनकी जो आपकी क्षमता है उसके अंदर वृद्धि देखने को मिले, त्वरण देखने को मिले। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये आपकी सभी तीनों की तीनों ठीक है या गलत है, बताइए किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, आप लोग जा रहे हो यहां पर थर्ड के साथ। थर्ड क्या है, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल ठीक। ये सभी निशानी आपके जो होती है गिफ्टेड बच्चों की यहां पर निशानी होती है, बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर दे रहे हो।